हाँ जी, कुछ एक पिछली थोड़ी सी और बातें जो मैंने करनी थी वो रह गई थी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जिस पर जो बैंडिंग प्लांट, इसमें कोई थ्योरी नहीं हुई है। सबसे पहली बात, इसमें कोई परमानेंट प्रॉपरली जो होती है ना बैंडिंग की थ्योरी की, हमने यहाँ से बैंड करनी थी ब्रांच, हमने यहाँ से बैंड करनी थी, हमने यहाँ से बैंड करनी थी, ऐसी इसमें परमानेंटली कोई थ्योरी नहीं हुई है, आपको पता है। ठीक है, लॉकिंग प्लांट है, नो डाउट, नीचे से लेकर ये प्लांट लॉक हुआ है। आप इसमें अंदर का देखोगे, कोई भी शुरू से हमने इसमें प्रैक्टिस अच्छी करी है, अंदर भी इसमें बर्ड फॉर्मेशन हर जगह हुआ है। कोई भी स्किन इसकी ऐसी नहीं है कि जहाँ बिल्कुल ही खाली है, जो डेड वुड बन गया है। अब जो न्यू स्किन है उसमें भी बर्ड फॉर्मेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, जो का न्यू बर्ड आपका होना है लॉक करके। ठीक है, अब बैंडिंग यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन हमने यहाँ यूज़ करा है हर चीज़ का, तभी कहते हैं ना अपने पे है, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये वाली ब्रांच थी, मेरे पास इतना स्पेस यहाँ पे खाली पड़ रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि मैं फ्यूचर को देखे कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इससे मुझे सनलाइट भी हिट करती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बैंड कर दिया, ठीक है, ताकि ये एरिया भी सारा मेरा कवर हो जाए। क्योंकि जब इतना स्पेस आपके पास है, चाहने को तो मैं इसको यहाँ भी लॉक कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास एरिया है, एरिया के हिसाब से हमने कवर करना है। अब इतने ये है, इतने में अगर मेरे पास यहाँ पर 5 फ्रूट भी लगते हैं तो मेरा बेनिफिट है ना वो। अगर मुझे 5 फ्रूट भी यहाँ पर मिल रहे हैं तो 5 फ्रूट मेरा बेनिफिट है, वो कोई नुकसान तो उसमें है नहीं, कम से कम 5 फ्रूट तो मेरा आ रहा है। ठीक है, अब इसके आप ग्रोथें देखोगे अगर, ठीक है, अब इन ग्रोथों को आप क्या कर सकते हो, इन ग्रोथों को तो निकाल देना है, कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पीछे हमारे पास अभी बहुत सारे बर्ड्स हैं ऑलरेडी बन चुके हैं, क्रॉप भी दे रहे हैं। ठीक है, आगे हमने कौन सी ग्रोथ रखनी है, हो सकता है इनको हमने बैंड करें। अब इस अगला एरिया अगर हमारे पास खाली है तो इसको हम वहाँ से इधर बैंड कर सकते हैं। मतलब ये वो प्लांट है जिसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने परमानेंट कोई लीडर बनाया है इसका। ठीक है, प्रॉपर टॉप पे इसकी लॉक है। ठीक है, ये सारा लॉक है, आगे से लॉक है, पीछे से लॉक है, हर ब्रांचेस अपनी जगह लॉक्ड है। अगर आप यहाँ देखोगे इन ब्रांचेस को, मैं आपको यही ब्रांच दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ब्रांचेस परमानेंट लॉक है। बट इसमें इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है कि आने वाले टाइम में अभी तक कम से कम अभी यही वाले बर्ड जो है वो 4-5 साल तो क्रॉप देंगे ही देंगे। ठीक है, दूसरा ये स्ट्रॉन्ग बर्ड क्यों है, क्योंकि ये वाले बर्ड आप देखोगे, ठीक है, जिसमें सीडलिंग प्लांट, ये कोई रूट स्टॉक प्लांट नहीं है। रूट स्टॉक में तो और भी ईजी है बर्ड निकालना, सीडलिंग में टफ क्यों होता है, टफ इसलिए होता है क्योंकि हम पहले इनको गंजा कर देते हैं। ठीक है, जीरो कट यूज़ करते थे, इसलिए इसमें बर्ड बनाना टफ रहता था। ठीक है, अब न्यू प्लांटेशन जो भी आप करोगे स्टार्टिंग से ही, आपको मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही आपने करना है। क्वालिटी खुद बनेगी, साइज़ खुद बनेगा। ठीक है, साइज़ क्वालिटी इस पर फोकस करो, प्राइस इसी चीज़ के मिलते हैं। ठीक है, मार्केट में कलर अच्छा होना चाहिए, कलर भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि कलर नहीं आता है, कलर भी आपका इजी रह जाएगा। ठीक है, जो भी वैरायटी आपने पकड़ी अभी उसी पे काम करो, भागना नहीं है। हमें लाल सेब चाहिए, हरा सेब चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तभी आपको सबको कहता हूँ जो वैरायटी के पीछे भाग रहे हैं, भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक सिलेक्टेड वैरायटी करो, उसी पे काम करो, नो डाउट। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, बर्ड फॉर्मेशन होना करना है हमने। ठीक है, अब कितने फ्रूट कहाँ रखने हैं वो आपने डिसाइड करना है। कल को जो आपका पुराना हो जाएगा बर्ड, उसको आप निकाल के नया बर्ड बना सकते हैं। तो इसकी ये देखिए अच्छी ग्रोथ भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि प्लांट ग्रोथ लेना बंद कर देगा जी, लॉकिंग क्लिप में ये होता है सो होता है, भैया ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, या कुछ एक डॉक्टर वो भी आते हैं, ठीक है, वो क्यों कहते हैं, देखो मैं वैसे चलो वैसे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, वो उनकी अपनी प्रैक्टिस है। ठीक है, ये प्लांट हमारे कंट्रोल से नहीं चलता है, वैसा नहीं चलता, भैया सब चलता है, चलाने वाला होना चाहिए, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप एक साल में कर दोगे, हाँ जी सीख गया, सब कुछ हो गया। एक बात ध्यान रखना है, लॉक करने के भी एक तरीके होते हैं। अगर आप देखोगे, हमने जो खुद ट्राई मैंने किया था, ठीक है, आज से पहले मैंने भी ट्राई वैसे ही करा है। ठीक है, हम क्या करते थे, आपने देखा होगा किसी ब्रांच पे आपकी कोई ब्रांच होती है, आप वीक शूट पे डालते हो, उसका मतलब क्या होता है, लॉक कर दिया। ठीक है, और मैच्योर बर्ड पे डालते हो, कम से कम 2 से 3 ईयर का जो बर्ड होता है। ठीक है, मैच्योर बर्ड कौन सा होगा, एक बात अपने माइंड में सेट करना है, मैच्योर बर्ड पे जब आप डालते हो, मैच्योर बर्ड में आप मान लो, जब यहाँ तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि इसमें अभी है नहीं वो वाले पुराने, जब हम जाएंगे ऑर्चर्ड में उसमें आपको दिखा दूंगा। मैच्योर बर्ड पे जब लॉक करते हैं ब्रांचेस को, उसमें हमेशा सेकेंडरी ब्रांच भी नहीं होती है, वो भी कब होगी, कम से कम इस उसमें होनी चाहिए के हिसाब से। ठीक है, इससे ज़्यादा मोटी भी आप मैच्योर बर्ड पे करोगे ना, वो दिक्कत करेगा आपको।
फिर पेपरी बार्क वगैरह आता है, वो मैच्योर बर्ड होगा चाहे जो मर्जी होगा। नए में तो वैसे भी नहीं होगा लॉक, वो तो भागेगा शूट पे। मैच्योर बर्ड भी लॉक इतने से मोटे पे नहीं होता है। आप थर्ड ब्रांच करो, सेकंड ब्रांच करो, सेकेंडरी में भी अगर वीक है तो आप मैच्योर पे कर सकते हो, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा mm की है तो फिर नहीं होगी। उसी तरह से थर्ड ब्रांच में मैच्योर बर्ड पे होता है, ठीक है। कभी प्राइमरी पे कभी भी नहीं होता है, प्राइमरी पे भूल जाना। मैच्योर बर्ड पे कभी भी लॉक नहीं होती, ना वीक शूट पे कभी प्राइमरी ब्रांच पड़ती है, वो उल्टा नुकसान ही रहेगी, पेपरी बाग जैसी बीमारियाँ फिर आती है, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी। तो और मैच्योर बर्ड क्या होता है, छोटी छोटी बातें जो उनको भी से मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकली हम करके भी करेंगे, ठीक है। और मैच्योर बर्ड क्या करना है, मैच्योर बर्ड वो बर्ड होता है जिसमें आपकी 1 साल क्रॉप लग जाए, ठीक है। जहाँ आपको लग रहा है ना कि फ्रूट लगा था इसमें लास्ट ईयर, तो समझो वो मैच्योर बर्ड है, उसको आप डाल सकते हो, फिर लॉक कर सकते हो वहाँ से। लेकिन कौन सी ब्रांच है, जो आपकी सेकेंड थर्ड होगी वीक पे, ठीक है। ये नहीं कि मोटी ब्रांच में आपने कर दिया ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना है इन लॉकिंग के तरीके के नुकसान भी है, फ़ायदे भी है। पेपरी बार्क आप वीक शूट पे अगर गलत ब्रांच आपने डाल दी, ठीक है, वीक शूट समझ के गलत ब्रांच आपने डाल दी, पेपरी बार्क वहाँ भी आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना है। और लॉकिंग क्लिप में जो कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पेपरी बार्क ये आता है, सो आता है, ठीक है। भैया 6 साल के प्लांट हो गए, ठीक है, 6 साल से कंटिन्यू लॉकिंग पे चला है प्लांट। चलो शुगर के सेकेंड ईयर छोड़ो, 3 साल ही समझो कंटिन्यू, चौथा साल है इस बार, ठीक है। 2 साल तो वैसे भी ग्रोथ के लिए था, उसमें तो कोई लॉकिंग का सवाल नहीं बनता, ठीक है। अब उस टाइम इतनी थ्योरी नहीं भी थी एडवांस, अभी स्टार्टिंग अभी तो अभी चला ही, हम भी कर ही रहे हैं, धीरे धीरे कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो छोटी छोटी ब्रांचेज आप देखोगे हमने लॉक करी है। तो इन लॉकिंग क्लिक के इसमें कहीं आपको पेपरी बाग नज़र नहीं आएगा, क्योंकि लॉकिंग का टाइम है। अगर मैं अब लग जाऊँ लॉक करने, ठीक है, किसी मोटी ब्रांच में कट मार दूँ, या कहीं ऐसी ब्रांचों में बीच में कहीं भी गलत कट मैं लगा देता हूँ, क्योंकि एक रॉन्ग कट का इतना असर होता है। अगर ये कट मैं आज कल मार दूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं बोलूँ कि अरे चलो वीक क्या इसमें तो है, स्ट्रॉन्ग वो है, मैच्योर है, इस पे डाल देता हूँ या वीक शूट पे डाल देता हूँ इतनी मोटी ब्रांच में, ठीक है। अगर मैं अब लग जाऊँ इसको लॉक करना, तो डेफिनेटली इसमें क्या हो जाएगा, पेपरी बार करेगा। और दूसरी एक चीज़ जो पीछे भी काफ़ी डिस्कस हो रही थी, कि जो क्लस्टर कट होता है, जो क्लस्टर पे हम लॉक करते हैं, जो हमारी थ्योरी है, उसमें क्या हो रहा है, उसको मैं इसमें कवर कर लेता हूँ, सिर्फ सिखाने के लिए भी बता रहा हूँ। मैं दोबारा रिपीट करूँगा और दोबारा जब हम लॉकिंग करेंगे तब मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊँगा, ठीक है। उसमें शिकायत आई थी, जैसे हमने मान लो ये वाली ब्रांच अभी हमने करी है लॉक, ठीक है, उसमें शिकायत क्या थी कि जैसे हम ये चलो जैसे यहाँ देख लीजिए, आप इस तरह से करते हो लॉक, कोई भी आपकी प्राइमरी ब्रांच है या कोई आपका मेन लीडर आप लॉक कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग कैसे कर रहे थे, ऐसे करते ना आप लोग भी। हम लोग क्या कर रहे थे, हम इस पे मारते थे कट्स, तो ध्यान से देखना, आप भी मारे होंगे इस पे कट्स लगाते थे आप, ठीक है। थोड़ा फोकस करता हूँ मैं, ठीक है। हम लोग यहाँ कट मारते थे, ठीक है, यहाँ पे कट मारते थे। जब भी आप किसी भी ब्रांच को, मैं थोड़ा फोकस करके बताता हूँ, आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, जहाँ से लाइट पड़ती है आपको मैं समझा नहीं पाऊँगा, 2 मिनट रुकिए। चलो वैसे नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि क्लस्टर पे जब भी आप कट लगाते हो, ठीक है, जैसे मान लो ये वाली ब्रांच है, हमने इसको लॉक करना है, ये प्राइमरी ब्रांच होती है या मेन लीडर आप जो ब्रांच करते हैं। हम लोग क्या करे थे, आप लोग क्या करें, कुछ आप ऐसे, उन्होंने क्या करा, लॉक ही करा, सीधा लॉक करा, ठीक है। लॉक क्या करा, उन्होंने देखा कि यहाँ रिंग पड़ा हुआ है, यहाँ क्लस्टर पड़ा हुआ है, हम इसके आगे से कट मार देते हैं, ठीक है। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, उनकी स्किन यहाँ से फटना स्टार्ट होगी, ठीक है, सूखना स्टार्ट हो गया। आपने कभी चेकआउट करना, उनकी क्या होगी, स्किन फटना स्टार्ट होगी, सूखना स्टार्ट हो गई थी लास्ट ईयर, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसका मेन रीज़न क्या होता है, पेपरी बार्क यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है, और उसका क्या होगा, पेपरी बार्क भी है, साथ में क्या होगा, स्किन यहाँ से सूख सी गई, ठीक है। उसका मेन रीज़न क्या होता है, वो वाले कट है। मैं तभी हमेशा आपको कह रहा था कि हमेशा सिंगल आई, ये दिख रही है आपको, इस क्लस्टर के ऊपर एक सिंगल आई है, हमेशा सिंगल आई के ऊपर क्या मारो, कट मारो, ठीक है। उससे क्या होगा, ये सिंगल आई तो चलो शूट में जाएगी, हल्के से शूट में जाएगी, लेकिन इसके जो अंदर के आपके रिंग के अंदर के जो भी आई वर्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्प्राउट हो जाएंगे, ठीक है। अब सूखती क्यों है, एक रीज़न है कि आप या तो उस क्लस्टर के बिल्कुल ऊपर कट मार रहे हो, मीन्स इन आइज को आप डैमेज कर रहे हो, ठीक है। दूसरा रीज़न है, आप रिंग से तो आगे मार रहे हो, लेकिन आई आप आगे कोई सिंगल आई आप नहीं छोड़ रहे हो, आप पूरा यहाँ पे कट मार रहे हो, ठीक है। आप ये सोच के कट मार रहे हो कि रिंग के अंदर की आइज निकलेगी, लेकिन कई बार क्या होता है, इन रिंग के अंदर की आइज भी जो होती है वो क्या होती है, डेड वुड बन जाती है, वो आपकी बनती ही नहीं है, बाई चांस ना खुले,
ठीक है। ये रिंग की आइस बाई चांस ना खुले तो भैया ये स्किन आपकी सूख नहीं है, कहाँ जाएगी। ठीक है। कुछ रिंग के अंदर क्या होती है, आपने चेक करना है, आपकी आइस नहीं होती है डेड, खाली रिंग सा बना होता है, वहाँ पे पहले ही डेड होती है आइस। ठीक है। और हम उसको क्या कर देते हैं, हम तो निकाल देते हैं ना, हमारे पास सिंगल आई है ना हमारे पास अंदर की आई है, तो भैया जब सूखना ही है फिर तो लक्कड़ क्या होगा, जब इसमें आपने कुछ ऑप्शन ही नहीं रखा है। तो उसका रीज़न्स ये है। तो ये चीज़ भी आपने माइंड में सेट करनी है, लॉक करते हुए ध्यान रखना है। और आपको मैं नुकसान भी बताता हूँ, अगर आपकी इस चीज़ में गलत कटिंग है, ठीक है, मैं यहीं कर दूं ये लॉक, मान लो मैंने इस रिंग पे मार दिया या मैंने थोड़ा सा आगे मार दिया, कोई सिंगल लाइन नहीं छोड़ी, मैंने कट मार दिया, यहाँ कुछ नहीं हुआ, कल को ये भी स्प्राउट नहीं हुए। ठीक है। ये मान लो इसके अंदर रिंग के अंदर डेड वुड बनी है, ऑलरेडी डेड वुड है किसी रीज़न से, और ये भी सूख जाएगा और बाद में पीछे पेपरी भाग भी आएगा। अगर मैं इसको सही कट मारता हूँ, ठीक है, मेरे पास सिंगल आई छोड़ के मैं कट मारता हूँ, एक शूट जाएगा, अभी इतना सा शूट जाएगा भाई, उससे क्या हो रहा है, फ्रूटी पे जाएगा वो बाद में, बाकी स्प्राउट हो जाएगा, यहाँ पे 3-4 वो बन जाएंगे और अच्छे से मेरा भी कोई इसमें पेपरी बार कुछ भी नहीं आता है। ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी माइंड में अपने सेट आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है। एक तो ये हो गया, ये किसी भी ब्रांच को लॉक कर रहे हैं। अब यहाँ भी आप देखो कि मैंने ब्रांच लॉक करी है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंगल आई भी छोड़ी हुई है। ठीक है। सिंगल आई छोड़ के मैंने क्लिक मारा हुआ है, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। बाकी वीक शूट पे डाल रहे हैं, मैच्योर बर्ड पे डाल रहे हैं, ठीक है, पेपरी बार बहुत ज़्यादा आता है, अगर आपने रॉन्ग कट मार दिया वहाँ भी, तो वो आपने ध्यान से ही मारना है। ठीक है। और कुछ रिंग पे कह रहे थे कि रिंग पे ग्रो जाती है, मैंने पिछली बार आपको शायद याद होगा आपको कि कोई भी मैच्योर रिंग, अगर वो रिंग आप इस ब्रांच को देखोगे, ये वाली ब्रांच मैंने रिंग पे लॉक करी थी लास्ट ईयर। ठीक है। इस बार आप देखोगे कोई स्किन नहीं फटी, कुछ नहीं फटा हुआ है, रिंग पे परमानेंट लॉक है। ठीक है। इसमें आई स्प्राउट हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये परमानेंट लॉक हो चुकी है। आप इसमें देखोगे ये शूटें आपकी आई थी, जहाँ आई थी वो फट गई है। ठीक है। अब ये गाला का प्लांट है, गाला का प्लांट मैंने इसकी ये ब्रांच मैंने रिंग पे, मैच्योर रिंग पे करी थी लॉक। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर यही मैच्योर रिंग इतनी मोटी ब्रांच में होता, आप इसको लॉक कर ही नहीं सकते थे। ठीक है। फिर क्या आना था, पेपरी बार करना था। तो साइज़ के हिसाब से आपने ध्यान रखना है कौन सा रिंग आप कहाँ पर कर सकते हो। इससे मोटे पे आपका रिंग से लॉक नहीं होगा। रिंग से लॉक करने का फिर एक ही तरीका है कि रिंग के ऊपर काफ़ी ऊपर कट मारो, ताकि वहाँ से स्प्राउटिंग होगी, लेकिन लॉक नहीं होगा, फिर वो भागना ही भागना है। ठीक है। तो इसका भी एक तरीका है, मैच्योर रिंग होता है, कम से कम 2 से 3 साल पुराना रिंग होना चाहिए, उसको कहते हो आप मैच्योर रिंग। और फ्रूटिंग पे जो बर्ड आया है उसको कहते हो, एक बार फ्रूट जिसने दे दिया वो होता है आपका मैच्योर बर्ड। ठीक है। तो मैच्योर रिंग पे भी लॉक करने के तरीके हैं। ये ब्रांच आप देखोगे तो प्रॉपरली लॉकिंग है मैच्योर रिंग पे, इस पर कोई ना फ्यूचर में पेपरी बार करना है, कुछ भी नहीं आना है। ठीक है। अब जैसे ये ब्रांच है, मान लो इसका एरिया पूरा है, तो मैं इसको लॉक करना है तो मैं इसको यहाँ से कर दूंगा लॉक। चलो ये तो मैं आपको बताऊंगा फिर करके ना। तो मैच्योर रिंग पे भी लॉक होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है। और जो आपका वीक शूट पे डाल रहे हैं उस पर भी लॉक होता है। ये सारी थ्योरियाँ सिर्फ पता क्या है, ऐसा है कि ये वो थ्योरी लॉकिंग क्लिक है कि जिसमें बंदा, मैं आपको अगर दिखाऊँ लॉकिंग प्लांट में आपको दिखाऊँ कुछ, एक सीडलिंग पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि रूट स्टॉक पे तो चलो लॉक करना ईजी होता है। ठीक है। उस पर तो कोई टफ थ्योरी है नहीं, बट सीडलिंग पे भी जो काम कर रहा है, जो सीडलिंग वालों के लिए है। अब सीडलिंग पे मान लो मैंने ये काम करा, ठीक है, इस बारी का काम क्या है, इन शूटों को मैं इस बारी कन्वर्ट कर दूंगा, जितना एरिया है मैं उतना पे जाऊंगा, मैं आपके सामने ही इसके प्रोन करूंगा। इन जितने भी मेरे पास इस तरह के प्लांट है, ये 80 समथिंग प्लांट है जिस पे मैं लॉकिंग प्रॉपरली कर चुका हूँ, इन छोटे प्लांट सीडलिंग पे, क्योंकि प्लांट आपने अपने हिसाब से बनाना है। ठीक है। अभी आप सीडलिंग पे काम कर ही रहे हो, अब वो सिंगल लीडर पे कर रहे हो या आप बैंडिंग पे कर रहे हो या 90 डिग्री पे कर रहे हो, वो आपने अपने हिसाब से बनाना है, लेकिन कंट्रोल्ड होना चाहिए अभी से, क्योंकि आपको पता है कि मैंने इतने से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है। अगर आपको पता है कि मैंने इसमें 5 हाफ बॉक्स मतलब 50 kg लेना है, अब मेरा टारगेट है ये वाला प्लांट है, एक बार हम इसमें निकाल चुके हैं 30-40 kg, हम निकाल चुके हैं 30 kg निकाल चुके हैं, नॉट 40 kg, 30 kg हमने इसमें लिया है क्वालिटी फ्रूट। अब नेक्स्ट ईयर से टारगेट क्या है मेरा कि मैंने इसमें 50 kg तक, मतलब कि 5 हाफ बॉक्स लेने, 5 हाफ बॉक्स से ज़्यादा मैंने लेना ही नहीं है फ्यूचर में। ठीक है। 5 हाफ बॉक्स ईजिली आए थे इतने प्लांट में, इसकी हाइट भी है, इसमें मेरे पास ब्रांचेस भी है, और अब मैंने 5 बॉक्स के लिए इसको और ट्रेंड करना है, मतलब कि होता मैं वहाँ से ब्रांचें और बैंड करूँ। ठीक है। होता है इन ब्रांचों पे जितनी जगह है मैं इनको फिर से इतना थोड़ा थोड़ा भर दूँ, तो मैंने उस हिसाब से इसको कैनोपी को बनाना है, कवर अप करना है,
तो सीडलिंग जितना आप कवर करोगे, जितना आप इतने एरिया में आपने जाना है, पहले ही आपने डिसाइड करना है, ठीक है। और सीडलिंग पे ब्रांचेस देखिए, जैसे यहाँ भी है, प्रॉपर लॉक है, ठीक है। तो अगर सही लॉक किया, सही क्लिक किया, वह पेपरी बाग वगैरह कभी कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो है सीडलिंग की बात, मैच्योर बर्ड। इसके बाद अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, प्रूनिंग, ठीक है। फ्यूचर में ये प्रूनिंग होगी आपकी, ठीक है। ऐसी प्रूनिंग जहाँ पे आपने जाना है, इस बर्ड पे जाना है, इस बर्ड पे जाना है, आगे रखना था आगे रख सकते हो। यहाँ पे बर्ड बने हुए 1 2 3, ठीक है, 4 अभी नहीं है। मेरे को पता है कि 4-5 साल तक इन पर भी कोई काम नहीं होना है। जब होगा कोई नया बर्ड बनाना होगा, भी पुराना निकालना होगा, तो मैं फिर करूँगा, अभी मैं क्यों करूँ, ठीक है। तो इस बार अगर मैं यहाँ आपको कैंची दूँ, सीजर दूँ, आपको मैं बोलूँ कि मैं प्रूनिंग करनी है आपने, ठीक है। छोटी मोटी टूट फूट निकालोगे, बाकी इसमें कुछ प्रूनिंग करने का नहीं है। तो अगर 1000 प्लांट भी है तो मेरे हिसाब से 2 दिन में आप प्रूनिंग का काम का ख़त्म हो जाना चाहिए। 1000 प्लांट है, कल को 1000 हाफ बॉक्स भी ले लो, एक ही हाफ बॉक्स ले लो, नहीं भी लोगे एक ही लोगे, 5 छोड़ो 2 लोगे, तो भैया 2000 हाफ बॉक्स बन गया, क्या चाहिए फिर। तो प्लांट की कैनोपी, प्लांट को डिसाइड करो कितना मन है। ये नहीं है कि मेरे पास 100 प्लांट 50, आपके पास 20 प्लांट भी है ना, लेकिन 20 प्लांट में भी आप पहले क्वालिटी देखो, आप कैसे इसको बना रहे हो, लेकिन इसको प्रॉपर बनाना पहले से, ठीक है। तो ये है कुछ वो प्लांट मैं से आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं जब इनको प्रूनिंग करूँगा, इन प्लांट को वो साथ में करेंगे, ठीक है। अब देख लो ये वाला प्लांट भी है, ठीक है। अब इसमें क्या काम है, इस बार कोई वीक बर्ड होगा, कोई ऐसा वीक बर्ड है या कोई ऐसा बर्ड है जो नुकसान कर रहा है, उन बर्ड को हमने निकालना है। बाकी इसमें मेरे हिसाब से कोई काम नहीं होता। वैसे अभी वीक बर्ड है नहीं इसमें कोई, ठीक है। कोई इतना ओल्ड बर्ड है नहीं जो हमने निकालना है, क्यों, अभी इसकी नई है, प्लांट उतना पुराना है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं प्रूनिंग करने लगूंगा इस बार, तो मेरे पास प्रूनिंग के लिए क्या रहता है। और इसकी भी हमने लॉक करी थी, ठीक है। बट अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी इसको ग्रोथ में इसको रखूँगा, मैं थोड़ा सा, ठीक है, हल्का सा मैं ग्रोथ में इसमें रखूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ी सी हाइट में सोचा हूँ इतनी तक मैं इसको लॉक करूँगा। पहले हमने यहाँ सोचे थे करने की, लेकिन अब हम इसको यहाँ करेंगे लॉक, ठीक है। वो लॉक क्यों नहीं हुआ भाई, होने तो वो लॉक होता हुआ, क्योंकि हमने ऑप्शन रखा था, मैंने ऑप्शन पहले रखना था कि मैंने इतने पे जाना है, तो पहले आपने डिसाइड कर लेना है, ठीक है। फिर बात आती है अब कंट्रोलिंग पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ एक ऐसी वैरायटी जो आपने भी लगाई होगी, आपके पास भी होगी डेफिनेटली, आपने पॉलिनेशन के लिए, आपने हर प्लांट में आपको पॉलिनेटर मिलेगा, लेकिन पॉलिनेशन के लिए आपने क्या लगाते हैं, जैसे आपको ये है, दिस वन इज़ चाइना गोल्डन। और चाइना गोल्डन एक ऐसा पॉलिनेटर है जो आपके, अगर आपने इसको कवर नहीं किया, ये आपके पूरे प्लांट को हजम करता है। आप मानते होंगे ये बात, लेकिन हमने 3 साल लगे, ठीक है, धीरे धीरे हम लॉकिंग पे आए इसके, ठीक है। यहाँ इसकी ग्राफ देखो, और यहाँ पर इसको फुल स्टॉप किया है। इसकी देखिए पूरी ब्रांच हमने लॉक कर दी। अब हमें जितने पॉलिनेशन के लिए चाहिए उतने इसमें है, अभी है पूरा पॉलिनेशन के लिए, पूरे इसमें बड है। बाकी इसमें न्यू आइज़ है, ये आपकी खुलनी है, ये एरिया इसके पास, ठीक है। अब ये भी हमने यहाँ से ऊपर नहीं भागना है, इसको भी हमने धीरे धीरे हमने क्या करना है, लॉक कर देना, जहाँ रिंग बन गया, ठीक है। तो इतना सा एरिया है, इतने ही फूल हमें चाहिए इस प्लांट के लिए, इतने ही इनफ है, ठीक है। 15 20 30 फूल आ जाए काफ़ी है। अब ये देखिए चाइना गोल्डन को हमने यहीं पे परमानेंट लॉक कर दिया है, क्योंकि ये आपको पता है पूरा प्लांट खाता है। ये देखिए परमानेंट आपका लॉक भी हो गया है। चलिए फिर नेक्स्ट हम फिर डिस्कस करेंगे। बाकी जहाँ जहाँ मेरे होंगे, अभी जो भी कैंप हम ऑर्गेनाइज करेंगे, एक तो 5 और 6 दिसंबर आपने माइंड में सेट करना है, और डेट मैं लास्ट में कंफर्म करूँगा दिसंबर में ही 1 को, तो स्टेटस भी हम अपलोड कर लेंगे। तो 5 या 6 दिसंबर को जो है वो नियर बाई रखेंगे हम, जिसमें करसोग हो गया, आनी हो गया, रामपुर हो गया, ये सराउंडिंग जितने भी एरिया है इसके आसपास जिसका भी है नियर बाई, वो भी हमसे कांटेक्ट में रहना आपने अभी से, तो उनकी इकट्ठा ही हम एक जगह हम ऑर्गेनाइज कर देंगे। क्योंकि अगर ऐसा कि अगर 200 किलोमीटर में आ सकता हूँ, तो अगर आपके 50 किलोमीटर भी पड़ रहा है तो उतने में आप एक दिन के लिए आ सकते हो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। उसमें क्या होगा कि फ़ायदा मैं एक बताता हूँ कि उसमें क्या होगा कि हम एक दूसरे के साथ डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। आपका मेरे साथ थोड़ा हो सकता है आप लोगों से कुछ नया सीखने को मिल जाए, कुछ आपने एक्सपेरिमेंट किया वो आपने जरूर वहाँ खुल के बता सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि हम चैनल पे भी डालेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा सबको पता चल जाएगा। कोई आप में से कोई नई किसने थ्योरी लाई हुई, तो हमारे काम भी हम भी उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि मिल बांट के ही करेंगे तभी फ़ायदा है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।